हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, मैं आप लोगों को आज अफ़गानी सलवार बताना चाहती हूँ सिंपल तरीके से, और सिर्फ 15 मिनट में बनने वाला ये सलवार। देखिए गाइस, हमने ये 2 इंच फोल्ड कर लिया है ऊपर लास्टिक के लिए, और लेंथ ले लिया है हमने 37 और ये जो मोहरी होता है गाइस, वो मोहरी का 7.5 अगर हम लेते हैं तो 2 गुना लेना है, 15 इंच। और ये रहा आसन, कमर के हिसाब से आसन। कमर अगर हमारी 40 है तो उसमें 5 प्लस कर लेंगे, मतलब कि कमर 40 है तो 5 प्लस कर लेंगे। तो और 40 का एक भाग लेना है 10 इंच, 10 में 5 प्लस करेंगे 15 हो जाएगा। तो हमने 15 इंच आसन ले लिया है, और आगे को राउंड शेप देने के लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो 15 इंच आसन लेने के बाद और फिर आसन की लंबाई जितना हम कमर ले रहे हैं उसमें 5 प्लस कर रहे हैं, और आसन के लिए हम जितना कमर का एक हिस्सा है 10, उसमें से हम आधा 2.5 इंच प्लस कर दे रहे हैं। 2.5 प्लस करने के बाद हमने राउंड दे देना है, मतलब 10 और 2.5 12.5 पर, मतलब 13 पर हमने निशान लगा दिया है। नीचे की मोहरी हम लगा चुके थे 15 इंच पर। सीधे अब हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे आसन से लेकर नीचे तक और फिर हम कटिंग कर देंगे। 12.5 पर देखिए हमने आसन लिया है 10 कमर का, और 2.5 इंच प्लस करके 2 इंच लास्टिक के लिए, और 12.5 हमने आसन के लिए, और कमर की चौथाई हिस्से का एक भाग 10 इंच, और उसमें 5 हमने प्लस किया है। 15 इंच का हमने चौड़ाई लिया है घेरा। ये हमारी कटिंग हो गई। गाइस, पहली बार है, थोड़ा इधर उधर हो जाता होगा, समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे करते करते इंसान धीरे धीरे ही सीखता है। और देखिए नीचे ये जो 15 इंच का हमने लिया था चौड़ाई मोहरी के लिए, उस पर हम प्लेटें डाल रहे हैं। प्लेटें डाल के हमने इसे 7.5 इंच कर दिया है। 7.5 इंच करने के बाद देखिए हमने एक तरफ से बुकरम जोड़ के, 1 इंच का ये चौड़ाई बुकरम है, और 3 इंच का हमने कपड़ा लिया है। एक तरफ फोल्ड करके बुकरम से ज्वाइंट करके हम उल्टा की तरफ से कपड़े को रखेंगे, और बुकरम को भी उल्टे तरफ से रखेंगे, और सीधे तरफ से फोल्ड कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ कोशिश किया है ज्वाइंट करने का, और कर रही हूँ। प्लेटें डाल चुकी, और बुकरम का हिस्सा ज्वाइंट कर रही हूँ। एक तरफ से खुला, एक तरफ से पैक कर दिया है सिल के, और उसे पलट देंगे हम सीधे की तरफ। फिर यहाँ धीरे धीरे सिलाई करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम उसे कटिंग कर देंगे, धागे को काट देंगे। और देखिए ये पलट के हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए गाइस। और फिर ये जो लेस है उसे अंदर की तरफ घुसाते हुए सीधे एक बार में ही सिलाई चला देंगे, घुम लेस लगा देंगे। गाइस, गला ख़राब हो रहा है मेरा, और सब कुछ इंसान धीरे धीरे कोशिश करता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये सब बहुत करती हूँ। मैं आज से नहीं फैमिली, मैं 20 साल हो गया, 20 से भी ज़्यादा हो गया होगा। चूँकि गांव में थी तो मैं तो बहुत परफेक्ट सिलाई करती थी, जब सीधे कम सस्ती सिलाई होती थी तब की बात कर रही हूँ। और आज तो बहुत ज़्यादा यूनिक डिज़ाइनर चल चुका है। देखिए मेरा ये मोहरी तैयार हो गया, प्लेटें मैंने डाल दी है। अब सीधे हम मियानी से लेकर, मोहरी से लेकर ज्वाइंट करके सिलाई चला देंगे। तब मैं आप लोगों से बैठे बैठे बातें भी कर ले रही हूँ। तब मैं सिलाई करती थी तो परफेक्ट थी, बहुत कपड़े गिरते थे, लोग आते थे, जिनको पसंद था वो सिलवाते भी थे। यहाँ भी मेरा चला 4-5 साल तक, 6 साल तक। फिर धीरे धीरे डिज़ाइनें बढ़ने लगी, लोग बढ़ने लगे। मेरे हस्बैंड ने मुझे कोर्स कराया लाखों रुपए लगा के। हमने कोशिश किया, सीखी। बट जो लड़कियों के अंदर गाइस हुनर होता है, लड़कियां सीख लेती हैं, वो औरतें नहीं कर पाती। कोशिश करती हैं कि कर लें, लेकिन उनके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, ख़ास तौर पे उन बच्चों के साथ, जिसके बच्चे होते हैं, जिसके हस्बैंड हमेशा मतलब बाहर रहते हैं, वो सारा काम हमें ही करना है, दूध लाना वगैरह वगैरह, साग सब्जी, घर गृहस्थ, गैस चूल्हा, बाहर की दुनिया, घूमना फिरना, घर का काम, स्कूल बच्चे को छोड़ना लाना, टिफ़िन लंच। तो मैंने उसमें भी किया, कोशिश बहुत किया, और शॉप भी खोला, वो भी चला बहुत 5-6 साल तक अच्छे से चला। फिर एक दिन मैं ही बोर होके, घबरा के, कई बातों को सुन के, बच्चे के साथ परेशान होके, हस्बैंड को समय ना दे पाके, मैंने दुकान शॉप को बंद कर दिया।
और फिर मैं घर में करने लगी। घर में भी मैंने किया तो 3-4 साल खूब कपड़े आए, खूब अच्छा हुआ। बुटीक का वो पूरा बोर्ड लगा रखा था मैंने दरवाजे पे, लोग आते रहे, करती रही मैं काम। कुछ पड़ोसियों ने उल्टा सीधा भड़का भी दिया कि मतलब अक्सर ये गाँव जाती हैं तो ये समय नहीं देती हैं, जो भी है क्या कहें। फिर भी मेरा काम चलता रहता है, थोड़ा बहुत आता रहता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि घर में सुकून से रहूँ, रील्स भी बना लेती हूँ, चैनल भी बना लेती हूँ, घर में काम भी कर लेती हूँ, सिलाई भी कर लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे अब बोझ नहीं पसंद है, मैंने बहुत बोझ लिया है। एक साथ मैं खाना नहीं खा पाती थी, चाय नहीं पीने का टाइम मिलता था, एंजॉय नहीं कर पाती थी, चेहरा डल हो जाता था, मुस्कुराहट छिप जाती थी। तो मैंने सब कुछ सोचने के बाद अब आराम आराम से करती हूँ, हंसती हूँ, खेलती हूँ, खुश रहती हूँ। थोड़ी बीमार भी रहती हूँ, तो इसलिए जो वक्त मिला मुझे मैंने दिया। तो ये मैंने सारा मोहरी तैयार कर लिया और नीचे का सारा आसन जोड़ लिया। अब लास्टिक लगाने का तरीका देखिए, उल्टे तरफ से हमने आधा इंच कपड़ा फोल्ड कर लिया है और सीधे हम लास्टिक को गोल राउंड में सिल लिए हैं। और यहाँ देखिए, लास्टिक को छोड़ते हुए, लास्टिक को नहीं सिलना है, लास्टिक को छोड़ के ऐसे ही हम राउंड शेप में पूरा पैक कर देंगे लास्टिक को। और पैक करके पूरा रेडी करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। लास्ट में फिर जब ये सारा लास्टिक पैक हो जाएगा तब ऊपर से हम लास्टिक को पकड़ के सिलेंगे, दूसरा सिलाई देंगे लास्ट में ऊपर। तो हमारा ये अफ़गानी सलवार आप देखेंगे कि तैयार हो जाएगा। और ये ढीला ढाला कंफर्ट है, आराम है। क्योंकि मुझे प्लाजो पैंट भी नहीं पसंद है, देखने में तो सुंदर लगता है, आने जाने में भी ठीक लगता है, मगर घर के लिए मुझे आरामदायक और मुझे खुला कपड़ा चाहिए, मुझे बहुत पसंद है खुला कपड़ा। तो ये मेरा सलवार तैयार है कुछ इस तरह। आप बताइएगा, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों का प्यार मिलेगा तो थोड़ा बहुत भी हिंट दीजिएगा तो मैं आगे बढ़ूँगी, मेरा उत्साह बढ़ेगा।